यू डूइंग वेल। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है बच्चों की आंखों में सुरमा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो जब मैं भी न्यू मॉम बनी थी तो मैं भी जैसे अपनी फैमिली ने मुझे पूछा कि आप बच्चों की आंखों में सुरमा डालती हो या नहीं डालती हो, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहती। जैसे जहाँ के डॉक्टर्स बोलेंगे, जैसे जहाँ के नर्सेस बोलेंगे, मैं ऐसा करूँगी। तो सभी ने मुझे बोला कि नहीं तो तेरे तो बच्चे की आंखें तो छोटी रह जाएगी। तो मैं तो मेरे को भी थोड़ा सा फिच में छोटी ना रह जाए, क्योंकि जब आप नए नए किसी कंट्री में आते हो, आप लोगों को इतना जानते नहीं हो, किसी से इतना पूछते भी नहीं हो कैसी जर्नी है कैसी नहीं होती है। तो जैसे अपनी ही आप कई बार कम्युनिटी को ज़्यादा फॉलो करते हो, दूसरों में नहीं। पर जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो मल्टी कल्चरल सारे कल्चर के लोग होते हैं, फिर उनका कल्चर्स अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही डिस्कशंस, ऐसी ही चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि क्या मैं इसकी अपने बच्चे की आंखों में सुरमा डालूं या ना डालूं। तो रैदर देन तो ये मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये चीज़ें किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना यूज़ नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये है। तो आई डोंट नो अबाउट दैट अनदर, बट डॉक्टर जो होते हैं वो कभी भी आपको ये रिकमेंडेड नहीं करेंगे कि आप बच्चों की आँखों में कोई भी छेड़छाड़ करो। बच्चों की आँखों में कोई सुरमा डालो, कोई चंदन डालो, कोई आप बोले कि मुझे कोई बच्चों की आँखों में कोई दारू बोलते जिसको ड्रॉप्स बोलते हैं, वो आँखों में डालना है तो आँखों के बाद आँखें साफ रहेगी। तो ऐसा आप बच्चों की आँखों में कुछ नहीं डाल सकते। ऐसे बच्चे की आँखों के ख़राब होने के चांसेस बहुत ही हो जाते हैं। जब आप खुद से सोचते हो, खुद किसी के पीछे लगते हो, तो आपको डॉक्टर की ज़रूर सलाह लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें डालने से पहले से। अगर बच्चों की आँखों में कई बार वाइट सा आ जाता है, जिसे हम गिद्ध बोल देते हैं, तो वो एक नॉर्मल है, एक जेन्युइन है। कई बार बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, फिर भी डॉक्टर नहीं होते। सिर्फ एक हमारे को वेट पाइप्स जो होते हैं वाटर वाले, एंड में उसको हमें देते हैं बहुत ही, वो उसको आपको ग्लव्स डाल कर बच्चों की आँखों को साफ़ करना होता है। तो ऐसे नहीं कि आप स्ट्रेस डालो कि इसने सोया होता, ऐसे नहीं था। जब भी कुछ बच्चे की लगे कि आपको इसकी आँख सूज रही है, कुछ भी हो रहा है जो कुछ नहीं है, आप हमेशा ही डॉक्टर की एडवाइस लें। कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप कोई भी घरेलू नुस्खा किसी की एडवाइस को ना अप्लाएं। तो जो बच्चे की आंखें होती हैं बहुत ही सॉफ्ट होती है, इवन हमारी आंखें होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो ऐसे आप मतलब कुछ ज़्यादा कज्जल डालने के लिए, कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ डालने के लिए आप पहले ही डॉक्टर की एडवाइस लें। और बच्चे की आँखें को साथ कुछ किसी भी तरह के जो फ्रेगनेंस प्रोडक्ट होते हैं नहाने के टाइम, वो लगाने में उसको सावधानी रखें। उसका फेस धुलने में मैं तो प्रेफर करूँगी बच्चों की आंखों में कोई उसके फेस पर ज़्यादा आपको कोई चीज़ें लगानी नहीं चाहिए। तो सेंसिटिव चीज़ होगी जैसे क्यूवी हो गया, ये दैट इज़ द लाइक बेस्ट बहुत प्रोडक्ट है बच्चों के लिए जो फ्रेगनेंस फ्री आप लगा सकते हो। जैसे कि इंडिया में मम्मा अर्थ ज़्यादा फेमस है, उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर मेरा एक्सपीरियंस इस क्यूवी के साथ हुआ है। क्यूवी इज़ वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन हेल्थ एंड केयर। तो बच्चे को आप बच्चों की आँखों का मतलब जब उसको लगे 5-6 ईयर का बच्चा है, उसका एक आप आई चेकअप करवा सकते हो बच्चों की आँखों का। और बच्चे की आँखों को धूप से बचाने के लिए आप उसके लिए सिर पर कैप डाल सकते हो, उस पर कोई सन केयर ग्लासेस लगा सकते हो। तो ऐसे बच्चों की जो आँखें होती है उसमें आप ठंडे पानी के आप डीप वीकली कर सकते हो, हर रोज़ अगर आपके पास टाइम आप कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ें, कोई ऐसे मन्नत घड़त है कि बच्चे की आंखें छोटी रह जाएगी। मेरे कोई भी फ्रेंड बच्चों की आंखों में सुरमा नहीं डालता है, तो जो ऑलरेडी मेरे ओजी फ्रेंड्स हैं वो भी अपनी बच्चों की आंखों में कोई सुरमा नहीं डालता है। तो इसी चक्कर में मैंने अपने बच्चों की आंखों में कभी सुरमा नहीं डाला है। तो मुझे लगता है कि उसकी ना सुरमा डालने से उसकी आंखें ज़्यादा मोटी हैं। तो ऐसी कोई धारणा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें, और जो भी आपको एडवाइस लेनी है पहले उसके बारे में सर्च करें और उसमें जानें। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बच्चे की आंखों में सुरमा नहीं डालोगे तो ऐसे नहीं होता कि उसकी आंखें छोटी रह जाएगी, उसकी ये रह जाएगी। सिर्फ जस्ट एक
सुपरस्टिशियस आप बोल सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहूँगी। और अपना खान पीन का स्वस्थ, हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स खाएं, बच्चों की आँखों के लिए बहुत, उसके साथ ही बड़ी हो जाएगी तो रोशनी भी अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नए टॉपिक के साथ। और मैं फिर से बोलूँगी कि सुरमा डालना बंद करिए, और आप जो भी एडवाइस लेनी है डॉक्टर के पास लीजिए। ऐसा कहीं नहीं होता, भगवान ने जैसी हमारी आँखें बनाई है, जैसा हमें बनाना है तो वो हमें बनाएगा। तो ऐसे सुरमा डालने के लिए कोई छोटे बड़ी आँखें नहीं हो जाती है। सो दैट्स इज़ मेड बाय द गॉड। सो आपको मिलते हैं हम कई नई वीडियो के साथ और नई ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगर मुझे ये लगा छोटा सा आपको ये मेरा टॉपिक, तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मिलेंगे आपको कहीं नई टॉपिक के साथ। और आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग की प्यारी प्यारी फिर से गुड मॉर्निंग। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे मैंने ऐसी इसी के लिए सोचने के लिए तो मैंने सबसे पहले गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने क्या कहा उसके बाद में बताएं। पहले है कि बच्चों की आंखों में सुरमा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। जो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जो कई बार हम अपने घर वालों के कहने पर सुनने के लिए कई बार हम स्ट्रेस ही ले जाते हैं कि मेरा बच्चे की आंखें छोटी न रह जाए, और वो सब बोलेंगे उसकी छोटी आंखें वाला बेबी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो आप बच्चे की आंखों में सुरमा होता है, जो चंदन होता है, जो दवाइयाँ होती है, उसको एक ऐसी ही एक मान्यता दी गई है कि ऐसे पाने से बच्चे की आंखें मोटी रहेगी। चंदन डालूंगे, सुरमा डालूंगे तो उसके आके बच्चे की आंखें सुंदर दिखे।